ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 82 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः। आज नया मास आ गया। प्रतिपदा मंगलवारः। हस्त नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम रिविजन। तो हमने ऐसा आपसे कहा था कि अब हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि भगवद गीता जी को ठीक प्रकार से समझना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा स्वभाव जो है वो हमको गलत दिशा में ले जाता है। और भगवद गीता जिस बात को कह रही है, वेद जिसको कहना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। एक ऐसी चीज़ जिसको कोई नहीं जानता। इसलिए बार बार संभावना होगी कि हम जो हमारे अपनी समझ है उसके अनुसार गलत मार्ग पे चले जाएंगे। इसलिए भगवद गीता बहुत दुर्विज्ञेय है, अर्थात बड़ी कठिन तरीके से समझने वाली है। क्योंकि हमारा मन जो है, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, वो हमको गलत दिशा में ले जाते हैं। तो बार बार हमको इसको सुनना है और ठीक मार्ग पे आना है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी शरणागति, कि हमारे गुरु जी भगवान स्वयं जगत की आत्मा, जगत पिता, जगदम्बा भगवान सीताराम जी हमारे गुरु होने चाहिए, ठीक है? आप पार्वती परमेश्वर या कोई भी भगवान के रूप में जगदम्बा और जगत पिता को देखना चाहते हैं, आपसे आपका प्रेम है, वो ठीक है। लेकिन हमारा जो ये संबंध, प्रेम का संबंध अंतरात्मा से, अंतरात्मा ही जगत पिता हैं और अंतरात्मा ही जगदम्बा है। और उन्हीं की प्रेम से वही गुरु हैं। तो जो माता कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ठीक है? तो इस प्रकार भगवान को सब कुछ मानते हुए कि हे भगवान, आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये जो शरणागति है कि आप हमको ठीक मार्ग पर डालिए। यदि बार बार हम गलत मार्ग पे भी जाते हैं, आप हमारे गुरुजी हैं, आप करुणाशील हैं, आप हमारे अवगुणों को ना देखिए और हमको बार बार आप हमें ठीक मार्ग पे डालते रहिए। इस प्रकार जिसके गुरुजी सीताराम जी होंगे, जो सदा उनके परायण होगा, वो इस भगवद गीता को ठीक प्रकार से समझेगा, ठीक है? तभी हम शंकराचार्य जी क्या पढ़ा रहे हैं वो जान पाएंगे। इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसको भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसा होगा कि हम इसको वैसे ही पढ़ने लग जाएंगे जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज की विद्याएं जो हैं
उसमें कोई सीताराम जी हमारे गुरु नहीं होते। हम वहाँ पर केवल एक अपने दिमाग से साइंस को पढ़ते हैं, सब साइंस है। हम तो वहाँ हमारा अहंकार जो है वो, बस हम इंडिविजुअल, मैं हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अपने दिमाग से पढ़ रहा हूँ, मेरी दिमाग की शक्ति से मैं इस विषय को समझ लूँगा। लेकिन यहाँ पर हम अपनी दिमाग की शक्ति से इस विषय को नहीं समझ सकते। क्यों जी? अब क्या बात है, हम अपनी दिमाग की सब शक्ति से क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये जो शास्त्र है ये सबसे पहले यही कहता है कि सबसे बड़ा दोष यही है कि आप अपने आप को अलग एक देह समझते हैं। आप अपने आप को एक सबसे कटा हुआ अहंकार समझते हैं। तो सारे शरीर में अलग 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 अहंकार हैं, और सब अहंकार जो हैं आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, ऐसा हम सुनना चाहते हैं। मैं महान, मैं महान, मैं महान। और अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए हम भगवत गीता भी पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इस शास्त्र को भी मैंने जीत लिया। ठीक है? तो इस जो कुछ हम करते हैं वो अहंकार की दिग्विजय होती है। हम अपनी बस, जैसे हम चारों दिशाओं को जीतना चाहते हैं, और भगवत गीता भी अब हमारे अधीन हो गई। मैंने इसको भी समझ लिया और अब मैं तत्वज्ञानी भी हो गया। इस प्रकार ये भगवत गीता को यदि हम बिना भगवान की शरणागति के, बिना भगवान को अपना गुरुजी मान के, बिना उनके सामने समर्पण किए कि मैं इसको नहीं समझ सकता, सो पहले हमको ये समझना है कि हम कुछ भी कर लें, हम भगवत गीता के विषय को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो फिर किसकी बुद्धि से समझ सकते हैं? हमको अपनी बुद्धि को समष्टि भगवान की बुद्धि के अंदर प्रविलापन करना होगा। ये बात आप समझिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे के बुद्धि के सामने समर्पण करे, वो तो फिर एक लहर दूसरी लहर को समर्पण नहीं करेगी, लहर सागर को समर्पण करेगी। ये जल जो सारे सागर की आत्मा है वही हर लहर की आत्मा है। इसलिए सारा सागर जिसका शरीर है वो जल ही हर लहर के अंदर है। इसलिए हमको समष्टि बुद्धि, सर्वज्ञता चाहिए कि हम अपनी बुद्धि, अपनी देह, अपना मन, उस सारे को समष्टि सागर की बुद्धि, समष्टि बुद्धि, समष्टि मन, समष्टि देह के अंदर प्रविलापन करें, और तब हम अपने अहंकार को निर्मल करें, अपने शरीर को निर्मल करें, और राग द्वेष से मुक्त हों, और अपने अहंकार की जो दिग्विजय करने की रावण जो हमारे अंदर है वो शांत हो। इसलिए ये जो भगवान के साथ प्यार करना है, भगवान के अंदर घुलना है, सर्वात्मा के साथ प्यार, वो प्यार जब तक हम नहीं करेंगे, अपने अहंकार को भगवान के अहंकार में नहीं घोलेंगे, तब तक भगवत गीता के द्वार नहीं खुलेंगे। इसलिए मेरे बेटा, ये देखिए हमने बड़ी गलती की है। कितनी देर तक हम अहंकार के साथ ही भगवत गीता पढ़ते रहे और हमको किसी ने भी नहीं बताया। जो आचार्य थे वो भी ऐसे ही पढ़ा रहे थे, और फिर भाग्य से राम जी के पास आए, और राम जी ने जिस प्रकार प्यार देके हमको अहंकार शांत करने का उपाय बताया, उसी से भगवत गीता के द्वार खुले हैं। इसलिए आपको वो गलत मार्ग से आरंभ में ही रोक रहे हैं।
ठीक है। तो इसलिए गीता शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, अभी हमने कल जो श्लोक किया ये कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब यदि इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति पंडित है वो शोक नहीं करता, ठीक है, जो मर गया है उस पर भी शोक नहीं करता, और जो मरने वाला है उसके विषय में भी शोक नहीं करता। इसलिए, और जो व्यक्ति शोक करता है वो अज्ञानी है। तो इस प्रकार जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में आ जाता है कि गीता शास्त्र जो ऐसा कह रहे हैं, जो शोक करता है वो अज्ञानी है, इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना ही ज्ञान है, ठीक है। ऐसा वो व्यक्ति करेगा जो भगवान में स्थित नहीं है, जो अपने आप ही अर्थ निकालना चाहता है। तो वो बस इतना जान लेगा, हाँ भाई भगवान ने ये कहा है कि अर्जुन शोक कर रहे हैं तो वो अज्ञान का लक्षण है, भगवान शोक नहीं कर रहे तो वो ज्ञान का लक्षण है, इसलिए मुझे शोक नहीं करना चाहिए। जब ऐसा हम अर्थ लेते हैं तो इससे क्या हानि होगी, ठीक है। देखिए, ऐसा करने में क्या दोष है? सुप्रेशन। इसको कहते हैं कि हम अपनी पीड़ा, अपनी पेन को सुप्रेस कर लेते हैं, उसको डिनायल माने पीड़ा को दबाना, पीड़ा की अस्वीकृति, और इससे मनोवैज्ञानिक रोग पैदा होता है। रोग ना भी हो तो हम सूख जाते हैं अंदर से। तो क्या है, हम क्या अपने आप को सुखा लेते हैं, मुझे शोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर छोटे बच्चे को कह दो, लड़कों को कह दो, अरे तू लड़का है, रोता है, लड़कियां रोती हैं, ऐसा कहने पर वो क्या कहेगा? वो रोएगा ही नहीं, क्योंकि जब उसको रोना आएगा वो कहेगा मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो नहीं रोना है, मैं तो लड़का हूँ। तो अपने आप को लड़का सिद्ध करने के लिए वो अपनी आंसुओं को दबाएगा और हमेशा दिखाएगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे कोई दर्द नहीं हुई, ठीक है। वो उसको सुप्रेशन या डिनायल करेगा, जिसके कारण वो एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं रहेगा। नॉर्मल बच्चे को रोना आना चाहिए, मनुष्य को रोना आना चाहिए। रोना, पीड़ा को अनुभव करना, शोकाकुल होना, ये एक नॉर्मल अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति प्रेम करता है, उसको अपने प्यारे लोग प्यारे लगते हैं, और वो जब उनसे बिछड़ता है तो उसको रोना आता है। तो ये तो स्वस्थता है। लेकिन अगर हमने कह दिया नहीं, अगर आपको अपनों से प्यार होता है और आप उनके बिछड़ने पे रोते हैं तो ये अस्वस्थता है, तो हम स्वस्थ बनने के लिए अपने प्रेम को ही दबा देंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रेम नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करता, और कोई चला जाए तो मुझे कुछ नहीं होता। ऐसा करने से हम अंदर मानसिक जो है दबाव पैदा कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? पहले तो हमको ये समझना है कि प्यार करना, भगवत हमारा शास्त्र देखो, केवल वेद ही हैं जो पहले कहते हैं कि लव नीड, प्रेम की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर प्रेम की भूख है। प्रेम करना, प्रेम की इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और इसलिए प्रेम की इच्छा करना नॉर्मल है, ये स्वस्थ लोगों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो प्यार करेगा, ठीक है। कहते हैं ना, वो दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। इसलिए प्यार करना और प्यार की अवस्था में गाना गाना ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। क्यों ऐसा, क्यों आप कहते हैं ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? क्योंकि अंतरात्मा की इच्छा है प्यार करना, लेकिन
हमको बताया जाता है, क्योंकि आप जिसको आत्मा समझ रहे हैं वो आत्मा सत्य आत्मा नहीं है। वेद चक्षु ही आपको सत्य आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए जो प्रेम की भूख है वो आपकी इस संसार से पूरी नहीं होगी। ये भगवान वेद हमको बताते हैं कि प्रेम की भूख नॉर्मल तो है, एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन आप गलत जगह पर प्रेम ढूंढ रहे हैं। इसलिए लहरों को बताया जाता है कि ओ लहरों, आपको अगर आपस में आप प्रेम करेंगे तो वो प्रेम आपका दुख देगा ही देगा, क्योंकि ये सब लहरें कभी भी आपके साथ नहीं रहने वाली। हर लहर आती है और चली जाती है। लहरों का मिलना बिछड़ने में बदल जाता है। इसलिए अगर आप आपस में प्रेम का स्थान ढूंढेंगे तो लहरों का जो आपस में व्यवहार है, तो एक दूसरे के साथ प्रेम करती हुई लहरें एक दूसरे के लिए दुख का हेतु बन जाएंगी, एक दूसरे को अपने अनुकूल करने की कोशिश करेंगी और एक दूसरे को दुखी कर देंगी। वो लहरें कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगी। तो फिर लहरों को प्रेम कैसे करना चाहिए? तो उसका उपाय हमें वेद बताते हैं। वेद हमें बताते हैं कि प्रेम कैसे करो, ठीक है, ना कि प्रेम करना बंद कर दो। इसलिए आपको अच्छी तरह समझना है भगवत गीता को कि कैसे प्रेम करना है। आपको सबसे पहले समझना है कि आप ये देह नहीं हैं। यहाँ यही देखो, भगवत गीता में शंकराचार्य जी ने हमें बताया कि शोक का कारण है आत्म अज्ञान। आत्म अज्ञान क्या है कि हम देह को, शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं। तो जब शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं तो प्रेम क्या हो जाता है हमारे लिए? शरीर की, मन की, बुद्धि की तुष्टि। तो अपने शरीर को तुष्ट करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति के शरीर का प्रयोग करते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे शरीर का प्रयोग करता है और हम दूसरे को अपने अनुकूल करते हैं और हम इस प्रकार जो है अपनी मर्जी दूसरे पे डालने चाहते हैं, अपने राग द्वेष से दूसरे को वश में करना चाहते हैं, किंतु ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब सब अपने राग द्वेष से एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो वहाँ कहाँ प्रेम रहेगा? वो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद में बदल जाता है। और फिर क्या होता है? फिर कहा जाता है बी प्रैक्टिकल। आज वो तुम्हारे को यूज़ कर लिया, कल तुम कर लेना। जीवन में यही है, यही प्यार है जी, बस एक दूसरे को यूज़ करना। तो ज़रा स्मार्ट बनो, बुद्धू मत बनो। तो ऐसा उपदेश किया जाता है कि अगर तुम इस प्रकार प्यार करोगे तो मार खाओगे। चालाक बनो, स्मार्ट बनो और दूसरे के द्वारा यूज़ मत हो, उसको यूज़ करो। बी प्रैक्टिकल, ये सब, बी प्रोफेशनल, ये सब बातें हमको साइंस सिखाई जाती हैं। ये बातें कहाँ से आती हैं? ये मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस जो है वो जीव को जड़ का विकार समझती हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर एसेंशियली इनर्ट। साइंस के हिसाब से हॉट गैसेस जो हैं वो किसी के कारण से थोड़ी देर के लिए बस जीव बन गई हैं और फिर दोबारा वो मिट्टी बन जाती हैं। तो सत्य कोई आत्मा नहीं है, प्रेम का स्थान आत्मा नहीं है। तो प्रैक्टिकलिज्म, कंज्यूमरिज्म ही है। बुद्धिज्म को देखिए, बुद्धिज्म कहता है ये सारा जगत प्रतीति है, कोई सत्य आत्मा नहीं है। इसलिए क्या करो, आप बस इस संसार से अपने आप को विड्रॉ कर लो, पूरी तरह सब अपने आप को खींच के मन को शांत करते 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 ज़ीरो हो जाओ, क्योंकि आप ज़ीरो ही हैं। प्रेम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्रेम से ही प्रॉब्लम होती है, डिज़ायर से प्रॉब्लम होती है। तो हमको लगता है चाहते वेद भी यही कह रहे हैं, डिज़ायर से प्रॉब्लम होती है, प्रेम से प्रॉब्लम होती है। ये बुद्धिज़्म जो है वो ये कह रहा है कि प्रेम का स्थान कोई है ही नहीं।
सब कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। और ये बात इंटेलेक्चुअली अपील करती है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन हमारे वेद जो कह रहे हैं वो कठिनाई से समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये बता रहे हैं कि ये सारा जगत जो है, जो साइंस जिसको देखती है या बुद्धिज़्म जिसको देखता है, ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत के पीछे आत्मा सत्य है और आत्मा परम प्रेम का स्थान है। जब हम अपने सत्य आत्मा से प्रेम करते हैं तो हम तुष्ट हो जाते हैं, हम तुष्टि को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है वेद में कि आप अपने आप को सुखाओ नहीं, आप अपने आप को जानो कि आप देह में रहने वाला देही आत्मा है और ये देह में रहने वाला देही आत्मा देह के द्वारा, देह की जो सीमा है उससे सीमित नहीं है। ये देह आत्मा के अंदर है, आत्मा देह के अंदर नहीं है। इसलिए ये देह में रहने वाला आत्मा परमात्मा है। इसलिए आप इस परमात्मा से प्रेम करो, अपने सत्य से प्रेम करो। अब ये बात कितनी सही है कि हमारा जो सत्य है, आत्मा सबका प्रिय होता है। ये संसार से जो हम प्रेम करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं अनकंडीशनली। अपने आप से, अपनी आत्मा से सभी प्रेम करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। आप अपने आप से प्यार करना बंद कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसलिए लेकिन हो क्या गड़बड़ कहाँ हो जाती है? क्योंकि हम अपने आप को देह समझने लगते हैं, तो इसलिए हम देह से प्यार करने लगते हैं। कि जब देह से प्यार करने लगते हैं तो सारा काम उल्टा पड़ जाता है। तो भगवत गीता, वेद आके यही कह रहे हैं कि देह से प्यार करोगे तो आप, ये मोह है, देह से प्यार जो है वही आपको संसार में ले जा रहा है। क्योंकि देह से जो भी संबंध, जिसके साथ, देह के जिसके साथ संबंध है उससे प्यार करते हो, फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप जो आत्मा का धर्म है उसका उल्लंघन कर देते हो। और उस प्रकार जो आत्मा का प्रेम करने से, आत्मा का धर्म पालन करने से जो चित्त की शुद्धि आपको मिलनी थी, वो चित्त की शुद्धि आपको नहीं मिल पाती है। आप अपने अशुद्ध चित्त, अपने चित्त के राग द्वेषों के ही वश में आए हुए बार बार आप हर जन्म में बस अपने मैले चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं और देह से को तृप्त करने के लिए संसार के प्रति मोहित हो रहते हैं और संसार के भोगों से देह को तृप्त करते रहते हैं, संसार के भोगों से देह को तृप्त करते रहते। ये मेरा बेटा दोष को समझना है। इसलिए अपने प्रेम को दबाना नहीं है, समझना है कि ये देह को तृप्त करना, ये जो हम प्रेम जिसको हम जानते हैं, ये प्रेम आत्म अज्ञान में से निकल रहा है। इसका कारण ये है कि हम देह को आत्मा समझ रहे हैं। क्योंकि हम देह को आत्मा समझ रहे हैं, इसीलिए देह तुष्टि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई कह दे देह की तुष्टि करो ही मत, क्योंकि मूर्ख लोग होते हैं जो देह की तुष्टि करते हैं, देह को कोई पेन हुई नहीं है ऐसा कह दे, कोई शोक मत करो। आपको जब हमारा मन रोता है, जब हमें कोई प्यारा हमसे दूर हो जाता है तो हमारा मन रोता है, और हमें कोई कह दे नहीं नहीं आपको नहीं रोना चाहिए, मन को नहीं रोना चाहिए, ये क्या हुआ, आप तो बड़े सिसी हैं, छोटे बच्चे हैं क्या, बड़े बनो। ऐसा जब हमको मिलता है तो हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मन की पेन को दबा देते हैं और उससे हम और ही और पत्थर बनते जाते हैं और हमारे अंदर प्यार करने की शक्ति खत्म हो जाती है और हर समय हम एक झूठी दुनिया में रहते हैं। अपने आप को कहते रहते हैं मुझे कोई पेन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कहाँ है दुख। इस प्रकार हम डिनाई करते हैं कि कोई दुख है ही नहीं, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव।
ये पॉजिटिव थिंकिंग इत्यादि सब दुख का डिनायल है, प्रेम का डिनायल है, हर्ट का डिनायल है। हम कहते हैं आई एम नॉट हर्ट, मुझे कोई चोट लगी ही नहीं है, मुझे चोट लगती ही नहीं है, क्योंकि चोट की क्या बात है, ये तो सब होता है। ऐसा जब हम लोग सीखते जा रहे हैं, आजकल हर जगह यही सिखाया जा रहा है कि आपको हर स्थिति में सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए। आपको कोई छोड़ गया, आपका प्रियतम छोड़ गया तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे हो सकता है उसके बाद मुझे उससे भी अच्छा मिलेगा। ऐसी बात करके आप अपनी हर्ट को ख़त्म कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता, हमें चोट लगती है। आप देखिए, जब दशरथ जी का शरीर चला गया और भरत जी ने आके राम जी को बताया कि ऐसा हुआ है, तो सारी रात चारों भैया रह बैठ के रोए। और राम जी ने कहा अब वो दशरथ जी कहाँ होंगे, मुझे मिलेंगे, जो हमें आके बताया करते थे कि राम बेटा ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, सदा मेरे को चलना सिखाते थे। उन्होंने अपने एक पिता को के प्रेम को याद किया, उन सब घड़ियों को याद किया और वो लोग रोए। लेकिन जब सुबह हुई तब उन्होंने अपने शोक को संभाला और सब भरत जी को कहा अब आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते में जाते हैं, अपने अपने धर्म में लगते हैं। शोक को इतनी अनुमति नहीं दी कि वो उनको आत्मा के धर्म से गिरा सके। ये बात समझ में आई। सीता जी को जब रावण ले गए तो राम जी इतना उनको शोक हुआ कि वो पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कहाँ चली गई, और सीता को कह रहे हैं सीता तुम छुप गई हो कहीं पर, ऐसा मत करो। इतना वो उसको पढ़ के समझ में आता है कि वो कितने नॉर्मल हैं, कि वो दुखी होते हैं, वो प्यार करते हैं। वो पंचवट वहाँ पर चित्रकूट में जब वो दोनों खुशी खुशी वहाँ रहते हैं तो सीता जी कहती हैं राम जी मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, और राम जी और सीता जी फिर बारी बारी करते हैं। राम जी पहले एक बार सीता जी राम जी की गोद में सिर रख के सोती हैं, फिर राम जी सीता जी की गोद में। ये वाल्मीकि रामायण में, और उस समय पुष्प, पेड़ों से पुष्प गिर रहे हैं, पत्ते, और इतना सुंदर, इतना प्रेममय वातावरण है। तो वो प्रेम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बताया गया है असंगता, कि देह की तृप्ति प्रेम नहीं है, देह में रहने वाली आत्मा की तृप्ति प्रेम है। इसलिए उनके प्रेम में सदा असंगता रहती है कि देह जो है जब तृप्ति मांगने लगती है तो उसको कब रोकना है, ठीक है, और आत्मा जब तृप्ति मांगती है तो उसको रोकना नहीं है। आत्मा की तृप्ति के लिए ये देह है। देह प्रेम का साधन है, आत्मा के प्रेम का। इसलिए मेरा बेटा आप अच्छी तरह समझिए कि ये आपको अपने आप को दबाना नहीं है, वो गलती नहीं करना जो हर जगह हो रही है। हर जगह ये आजकल जो गुरुजी लोग हैं वो ऐसे होते हैं कि वो इतने ऑब्जेक्टिव, इतने प्रेम रहित हैं कि वो जब सब लोग उनके पास जाते हैं वो कहते हैं हमें तो दुख है गुरुजी, हमें तो शोक हो रहा है, तो वो ऐसा बोलते हैं बी ऑब्जेक्टिव। आपको बस हर समय वस्तु को देखना है। कोई भी ये इस प्रकार जो आप सब्जेक्टिव हो रहे हैं, आप जो प्रेम इत्यादि कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि आप के अंदर जैसे बल नहीं है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है आप। तो जो लोग ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इस प्रकार शोक नहीं करते। तो हमको ऐसा लगता है जैसे ये लोग ज्ञानी हैं, इनको कभी शोक ही नहीं होता है, ये हर परिस्थिति में। वो वास्तव में ज्ञान के कारण नहीं ऐसे हैं, वो प्रैक्टिकलिज्म है। उन्होंने अपने आप को इतना सुखा दिया है कि वो अंतर आत्मा से उनका कोई टच ही नहीं है, वो अंतर आत्मा से दूर हैं और केवल बस एक प्रैक्टिकल पत्थर की तरह सारे संसार में विचर रहे हैं और लोगों को भी पत्थर बना रहे हैं। तो उनका पढ़ाया हुआ भगवत गीता जो है वो अनर्थाय है, वो हमको प्रेम रहित बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, बस कंज्यूमर बनाता है।
इसलिए ऐसे भगवत गीता हमने नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वो सिखाते हैं, अनइंटेलिजेंट पीपल लव, इंटेलिजेंट पीपल आर प्रैक्टिकल कंज्यूमर्स। अज्ञानी लोग प्रेम करते हैं, ज्ञानी लोग तात्कालिक गणित के आधार पर उपभोग करते हैं। ये सब निरस्ता नहीं। वेद सिखाते हैं आत्मा रस है, अंतर आत्मा से रस प्राप्त करो, रसो वैसा। इसलिए धीरे धीरे आप बस भगवान सीता राम जी को मत छोड़ो। राम जी मुझे गिरने मत देना, मुझे ठीक भगवत गीता सिखाइए, ठीक है। इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।